एवरीवन। तो आज हमारी डे 8 क्लास है। हाँ, डे 8 क्लास है इस प्रोग्रामिंग सेशन की, और आज हम आगे के 3 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो दीज आर द 3 क्वेश्चंस, और आई एम सॉरी मेरा वीएस कोड नहीं चल रहा है तो मुझे ऑनलाइन कंपाइलर यूज करना पड़ रहा है। तो सो दीज आर द क्वेश्चन। चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आपको डेसिमल नंबर को बाइनरी सिस्टम में चेंज करना है यूजिंग लूप्स। अब आप समझ रहे होंगे क्या कि डेसिमल नंबर क्या होते हैं। डेसिमल नंबर होते हैं आपके अकॉर्डिंग आई थिंक 0.1 और 99.87 इस टाइप। नहीं जान, ये डेसिमल नंबर्स नहीं होते हैं। डेसिमल सिस्टम का मतलब यहाँ पर ये बोला गया है कि जो नंबर्स हो वो मतलब एक तरह से यूं समझो बेस 10 नंबर्स। बेस 10 नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो बेस 10 नंबर क्यों बोला गया है, क्योंकि इन्हीं सभी नंबरों से आगे के नंबर बनते हैं और इन्हीं सबको आप डेसिमल नंबर बोलते हो। समझ आया आपको? इन्हीं सबको हम क्या बोलते हैं? डेसिमल नंबर बोलते हैं। इन सबको ये क्या कहलाएंगे? तो ये कहलाएगा आपका डेसिमल नंबर। लिख देते हैं, एक काम करते हैं, डेसिमल नंबर और डेसिमल सिस्टम। और इसे आप क्या कहते हो? क्या गया? ओके, इस पूरे को उठाते हैं और इधर लेके आ जाते हैं। इन सबको भी शिफ्ट करना पड़ेगा। ओके, और आप भी आ जाओ इधर। ठीक है, इज इट विजिबल? ठीक है ना? तो इन्हीं सबको डेसिमल सिस्टम कहते हैं। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, और वो ये कि नो, हाँ ये इधर। ओके, वो ये कि इसको क्या बोलते हैं, एक और चीज में इसको बोलते हो आप बेस क्या हो गया, इसको आप बोलते हो बेस 10 सिस्टम। तो अब आप बोलोगे ऐसे और सिस्टम होते हैं? जी हाँ, और सिस्टम होते हैं। जैसे कि एक सिस्टम यहाँ पे ले लेते हैं हम। एक सिस्टम क्या होता है इसके अंदर, वेट, एक होता है आपका 0 1 सिस्टम। कौन सा सिस्टम होता है? बेस सॉरी, एक होता है आपका कौन सा सिस्टम? बेस 2 सिस्टम। अब ये क्या होता है? तो ये होता है, सीरियसली इसको कहते हैं आप बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम मतलब देखो कितना इजी है। बाइनरी सिस्टम का मतलब 0 और 1 में जितने भी नंबर्स रहते हैं उन्हें आप बाइनरी सिस्टम कहते हैं। और ये ह्यूमन सिस्टम कहलाता है। ये वाला है जो वो ह्यूमन सिस्टम कहलाता है, और ये वाला है जो वो बाइनरी सिस्टम कहलाता है। तो मैं इसके लिए आपको लिख भी देती हूँ यहाँ पर बाइनरी सिस्टम। ओके ओके, बाइनरी सिस्टम। तो अब आपको क्या बोला गया है? आपको ये बोला जा रहा है कि आप यूजर से लो, क्या लो? इसमें इनपुट लो आप, एज एन, इसमें आपको इनपुट लेना है यूजर से। क्या लेना है इसमें? इनपुट। और उस इनपुट को कन्वर्ट करना है इसमें। तो मतलब क्या हुआ? इस सिस्टम में आपको आउटपुट देना है। ओके, तो इतना समझ आया आपको? तो यहाँ पर मैंने आपका कंफ्यूजन क्लियर कर दिया कि हम डेसिमल पॉइंट का मतलब ये नहीं बोल रहे कि हम फ्लोटिंग पॉइंट पे नंबर लेंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे बाइनरी सिस्टम में। हम ये बोल रहे हैं कि हम डेसिमल सिस्टम में नंबर लेंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे बाइनरी सिस्टम में, दैट इज बेस 2 सिस्टम। इतना समझ आया? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और आगे की कहानी सिखाती हूँ। तो देखो, अब यहाँ से नई बात शुरू हो रही है तो आपको समझना होगा। पहली चीज तो ये कि आपको नंबर मिला है फॉर एग्जांपल 10। तो अब आप बाइनरी सिस्टम निकालते कैसे हो, बाइनरी नंबर कैसे निकालते हो वो समझो। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको इस नंबर का 2 से डिवाइड करना है और जो भी आंसर आए वो रख लो। तो 2 के टेबल में 10 आता है 5 टाइम, राइट? और उसका रिमाइंडर भी साथ साथ में, मतलब
कि इसका रिमाइंडर जो है उसको भी स्टोर कर लो। तो मैंने यहाँ पर इसका रिमाइंडर क्या आएगा, क्योंकि 2 के टेबल में 10 आता है 5 टाइम, तो इसका रिमाइंडर क्या बचा, 0, कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, अब देखो आप एक और चीज समझो, क्या, वो ये कि ये जो है मेरा वो क्या बन गया, ये मेरा बन गया क्वेश्चन। ओके, अगर कोई टाइपो मिस्टेक हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, इसने क्लियर कर दिया। ये क्या बन गया, मेरा क्वेश्चन बन गया। ओके, ये रिमाइंडर जब मैंने इसको सॉल्व करा, जब मैंने इसको सॉल्व करा तो मेरे पास दो चीजें आई, एक क्वेश्चन आया, क्या आया मेरे पास, दो चीजें, एक क्वेश्चन आया और एक मेरा रिमाइंडर आया। ओके, इतना समझ आया। ओके, कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ते हैं हम। एज इट इज, अब मैंने क्या करा कि जो मेरा क्वेश्चन आया है मतलब 5, अब मैं उस 5 को डिवाइड कर दूंगी अगेन 2 से, और फिर उसके बाद मेरा अब आंसर क्या आएगा, 2 के टेबल में 5 आता है, नहीं 4 आता है, कितनी बार, 2 टाइम। और एक बात याद रखिएगा कि हम इसके आगे की जो डेसिमल पॉइंट्स होते हैं, मतलब क्या, जो फ्लोटिंग पॉइंट्स के पॉइंट वाली जो वैल्यू होती है उसको इग्नोर करने वाले हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर इसका मैंने रिमाइंडर स्टोर करवा दिया। ठीक है, रिमाइंडर क्या आया इसका, इसका रिमाइंडर आया मेरा, अब की बार हो गया 1 एज इट इज। अब मैं फिर से इस क्वेश्चन को ले लूंगी, तो इस बार मेरा क्वेश्चन क्या निकला, 2, फिर 2 को 2 से डिवाइड करा तो मेरा क्वेश्चन मतलब आंसर क्या आया, 2 के टेबल में 2 आता है 1 टाइम, राइट। अब एज इट इज मैं रिमाइंडर देख लूंगी, तो मेरा रिमाइंडर क्या आया, अब की बार मेरा रिमाइंडर आया 0, क्योंकि 2 के टेबल में 2 आ गया तो रिमाइंडर कुछ बचा ही नहीं ना। अब मैं यहाँ पर 1 तक की नहीं रुकूंगी, अब मैं 1 को भी 2 से डिवाइड करूंगी, क्योंकि 1 अभी फिलहाल मेरा क्या है, मेरा 1 क्या है, क्वेश्चन है, राइट। 1 मेरा क्या है, क्वेश्चन है। इतना समझ आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जब मैंने 2 के टेबल में 1 देखा नहीं आता है, तो मेरा इस बार क्वेश्चन क्या आ गया, 0 आ गया, राइट। अब उसके बाद मैंने फिर से रिमाइंडर देखा और इस बार मेरा रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर आया मेरा 1। क्यों, क्योंकि 1 को तो मैंने डिवाइड ही नहीं करा, तो 1 ही मेरा रिमाइंडर बचेगा ना। इतना समझ आया आपको। अब आप ध्यान से देखो, ये बहुत मतलब खास चीज है, तो इसको आपको देखना होगा। देखो 0 1 1 0, मेरा जो रिमाइंडर है वो किस में जा रही है, मेरा रिमाइंडर जा रहा है 010 में। और बाइनरी नंबर मैंने आपको बताया था किस में होते हैं, बाइनरी नंबर भी होते हैं मेरे किस में, 101 में, 01 में, राइट। और यही मेरा आउटपुट भी रहेगा, ये भी बताया था मैंने आपको। तो अब आप देखो कि मेरा एक तरह से मैंने बाइनरी नंबर तो निकाल ही लिए हैं। जी हाँ, अपन ने बाइनरी नंबर निकाल लिए हैं, पर यहाँ पर एक और चीज है कि बाइनरी नंबर जो हम प्रिंट करवाएंगे तो वो हमेशा हमेशा हमें उल्टे प्रिंट करवाना है। मतलब कैसे, कि हम ऐसा नहीं लिख सकते, कैसा, कि पहले ये 0 लिखा, इसकी वैल्यू निकाली तो, राइट, फिर उसके बाद हमने 1 लिख दिया, ओके, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया, 0 के बाद मैंने 1 लिख दिया, फिर मेरा दूसरा रिमाइंडर क्या आया था, 0, फिर 1 लिख दिया। नहीं, ऐसे आप नहीं निकालोगे इसको, रिमाइंडर ना, इसको आप नहीं बोलोगे, क्या नहीं बोलोगे, इसको आप नहीं बोलने वाले कि ये क्या है, आपका बाइनरी है। बाइनरी वैल्यू फिर क्या होगी, 10 की, 10 की बाइनरी वैल्यू होगी ऐसे, ये देखो, पहले 1, फिर 0 लिखोगे, फिर 1 लिखोगे, फिर 0 लिखोगे। तो जी हाँ, आपने सही समझा कि हमें उल्टा रिमाइंडर प्रिंट करवाना है। मतलब क्या, कि अब मेरा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पर मेरा जो नया आंसर बनेगा वो बनेगा, एक मिनट, इसको थोड़ा अंदर कर देते हैं ताकि मुझे जगह मिल जाए। ठीक है, तो मेरा नया आंसर क्या बन रहा है, मेरा नया आंसर बन रहा है 1, पहले 1 लिखाएगा क्योंकि हम बॉटम टू अप जा रहे हैं, 1 0 1 0। ठीक है, तो यही था मेरा 10 का बाइनरी नंबर। मैंने एक डेसिमल सिस्टम को कन्वर्ट कर दिया बाइनरी नंबर में। ठीक है, इतना समझ में आया। तो स्टेप आपको समझ में आ रही है कि पहले आपने क्या करा, आपने पहले रिमाइंडर को स्टोर करवा लिया है,
फिर उसके बाद आप क्या कर रहे हो, कि क्वेश्चंस को डिवाइड करवाते जा रहे हो। और तीसरी चीज, आप क्वेश्चंस को कब तक के डिवाइड करवाते जा रहे हो, ये जो पूरी प्रोसेस है आप इसको कब तक के चला रहे हो, आप इसको चला रहे हो तब तक के जब तक कि आपका जो क्वेश्चन थे वो 0 नहीं हो जाता, तब तक कि आप चला रहे हो। मतलब क्या, मतलब एक चीज फिक्स हो गई, ये कि ये चलेगा व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप तब तक के चलेगा जब तक कि मेरा जो खुद नंबर है, राइट, वो 0 से बड़ा है, 0 के इक्वल हुआ और 0 से छोटा नेगेटिव जाने लग गया, तो आपका लूप खत्म हो जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा आपका बाइनरी नंबर। इतना समझ आया? चलिए अब फटाफट फटाफट प्रोग्रामिंग करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो आपको एक इनपुट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने एक नंबर नाम ले लिया और इसमें एक मैं इनपुट ले रही हूँ, इंटीजर में ले रही हूँ। इनपुट में क्या लिखेंगे, इंटर अ नंबर। ठीक है, इतना समझ आया? ये एन कैपिटल में हो गया था। अब उसके बाद दूसरा स्टेप क्या बनेगा, व्हाइल लूप लगाना है। ठीक है, ये लगा दिया हमने। एक मिनट, WHIL व्हाइल लूप। और इसमें आप क्या करोगे कि आपका जो नंबर है कब तक के चलाओगे, जब तक के 0 नहीं हो जाता, या फिर 0 से 0 नहीं हो जाता तब तक के। इतना समझ में आया? तो ये हमने कंडीशन लगा दी। अब उसके बाद दूसरी चीज क्या, मुझे रिमाइंडर स्टोर करना है। रिमाइंडर ही तो निकाल रही हूँ ना मैं, तो एक रेम नाम का वेरिएबल बनाया और उसमें मुझे रिमाइंडर स्टोर करना है। मतलब क्या करना है, मुझे नंबर को मॉड्यूलो 10 करूंगी तो रिमाइंडर आ जाएंगे। इसके लिए इसका मतलब ये हुआ कि मुझे नंबर को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, नंबर को डिवाइड करने की जरूरत नहीं। इतना समझ आ गया? अब उसके बाद यहाँ पर एक चीज देखो इधर, क्या कि अगर अब मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि जितने भी मेरे रिमाइंडर हैं, जितने भी ये सारे के सारे मेरे जितने भी रिमाइंडर है, इन सबको एक साथ लिखना है मुझे, वो भी एक लाइन में, वो भी बॉटम टू टॉप। ठीक है, अब बॉटम टू टॉप लिखना है मुझे, तो क्या मैं प्लस वाला यूज कर सकती हूँ रूल? मतलब क्या कि अगर मैं, जैसे हम बाकी सब में करते थे कि सम को 0 रखकर फिर प्लस करवाते जाओ तो वो सारी डिजिट एक साथ आ जाती है। ठीक है, ऐसा करके देख लेते हैं। मैंने इसकी वैल्यू रखी 0, फिर मेरा फर्स्ट डिजिट क्या होगा, ठीक है, 1 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया क्या, 1, फर्स्ट डिजिट मैंने लिख दिया 1। आंसर क्या आएगा, पहली बार लूप चलेगा तो 1 आ जाएगा। चलो ये तो ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी बार लूप चला, अब की बार मेरा सेकंड डिजिट क्या है, मेरा सेकंड डिजिट है 0, राइट, 0 आया था मेरा दूसरी बार रिमाइंडर। अब फिर से लूप चला, अब लूप चला अब लूप चला तो अब की बार क्या होगा, सम की वैल्यू तो 1 हो गई थी, 1 प्लस 0, फिर 1 आ गया, तो फिर से 1 आ गया, पर डिजिट तो इकट्ठा हो ही नहीं रही है, तो 1 0 1 1 1 1 1 1 1 ही देते रहेगा। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यूज करना पड़ेगा कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिंग एडिशन। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि वो दो चीजों को लेता है और उनको एक साथ रख देता है। मतलब इधर देखो, ओके, देखो, अगर मैंने एक वर्ड लिया हेलो, फिर उसको प्लस कर दिया वर्ड के साथ, तो उसका जो आंसर देगा वो क्या देगा, हेलो और वर्ड, ऐसा। तो एज इट इज अगर मैं रिमाइंडर को स्ट्रिंग बना दूं और 0 को प्लस कर दूं 1 से, तो वो आंसर क्या देगा, 0 1। और अगर 1 को 0 से प्लस करती हूं मैं, तो वो 1 देने की जगह क्या दे देगा, 10 दे देगा। यही मुझे चाहिए, मतलब कि मुझे एक एम्प्टी स्ट्रिंग चाहिए एम्प्टी डिजिट की जगह, ठीक है, इंटीजर की जगह। तो ठीक है, यहाँ पर मैंने एक बाइनरी नाम की वेरिएबल बनाया और उसको रख दिया एम्प्टी। अब एक और चीज देखो, इतना करने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में मैं ये करूंगी कि मेरा जो बाइनरी है उसको अपडेट करवाऊंगी। कैसे अपडेट करवाऊंगी, बाइनरी लूंगी, एक मिनट, रिमाइंडर लूंगी और उसको प्लस करवा दूंगी बाइनरी से। देखो, अब यहाँ पर एक और चीज नोट करने वाली है, वो ये कि हमेशा हम क्या करवाते हैं कि सम को आगे रखते हैं, सम को आगे रखते हैं और रिमाइंडर को पीछे रखते हैं, राइट। पर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए, हमें जाना है बॉटम टू टॉप, मतलब ऐसे
तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बाइनरी को पीछे रखना पड़ेगा, पीछे से प्लस करवाना पड़ेगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो एक और चीज कि हमें अभी भी इसकी जरूरत है, किसकी, डिवाइड करने की। क्यों जरूरत है, क्योंकि मुझे मेरे नंबर का डिवाइड से, अगर मैं डिवाइड नहीं करूंगी तो क्या मुझे ये मिलेगा क्वेश्चंस, और अगर मुझे क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो फिर मैं आगे रिमाइंडर कैसे निकालूंगी। इसीलिए मुझे अभी भी डिवीजन की जरूरत है। ठीक है, चलो अब हम आगे करते हैं कि हमें करना क्या है। सिंपली हमारे नंबर को नंबर फ्लो डिवीजन 2 करना है। क्यों कर रहे हैं हम फ्लो डिवीजन, क्योंकि हमें डेसिमल पॉइंट्स जो आते हैं, मतलब कि पॉइंट वाले जो नंबर्स आते हैं उनके पॉइंट्स को इग्नोर करना है, इसलिए। इतना समझ आया। अब आगे देखो, उसके बाद अब हम यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे। क्या प्रिंट करवा देंगे, बाइनरी नंबर, और फिर से मैंने हाई कैपिटल में कर दिया, बाइनरी नंबर, और इसके अंदर क्या प्रिंट करवाना है आपको, सिंपली आपका बाइनरी। ठीक है, और इसको एफ स्ट्रिंग कर देंगे। अब इसको हम चलाते हैं रन। नंबर मांग रहा है, हम 10 ही दे देते हैं। एरर दिया है बाइनरी इज नॉट डिफाइंड। लगता है मैंने बाइनरी की स्पेलिंग में गलती कर दी है। हाँ, ये दिया, री करा था। ओके, फिर से करते हैं। 10 दिया, इंटर्स। हाँ देखो, मैंने बोला था कि यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, इसको इंटीजर ले रहे हैं, और यहाँ पर हम इसको किसके साथ प्लस करवाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ यहाँ हम इसको प्लस करवाने की कर रहे हैं कोशिश स्ट्रिंग के साथ। तो स्ट्रिंग और स्ट्रिंग एडिशन तो पॉसिबल है, लेकिन इंटीजर और स्ट्रिंग एडिशन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर आपको टाइप कास्टिंग करना पड़ेगी और इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, स्ट्रिंग में। तो इसके लिए आपको सिंपली str मेथड का यूज करना है, ये कन्वर्ट कर देता है, और उसमें आर्ग्यूमेंट में पास कर दोगे आप क्या, इंटीजर। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। देखो आंसर आ गया, लेकिन ये 1250 आ रहा है, मतलब कुछ अभी भी प्रॉब्लम है। हाँ, 10 से नहीं 2 से करना है, याद रखना, रिमाइंडर हम 2 से निकाल रहे हैं। फिर से देखते हैं, 1010, मतलब अब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही 60 काम कर रहा है। ये मुझे पहले का रिमाइंडर गया था, इसलिए ऐसा हो गया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि हमें स्क्वायर रूट निकालना है एक नंबर का। तो स्क्वायर रूट क्या होता है, अगर मैं एक स्क्वायर रूट की बात करूं, मेरे पास सिंपल नहीं है, हाँ ये। ठीक है, अगर मैं एक स्क्वायर रूट की बात करूं तो वो कुछ ऐसा बनता है, और इसी को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, जैसे कि अगर मैंने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, राइट, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, कैसे, एक्स टू द पावर 1/2। अब ये पावर समझ लेना, इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ आ जाओ यार, ऐसे काम कर जाता है। ओ, मैंने एक ही बॉक्स में लिख रखा है, इसलिए नहीं काम कर रहा है। ये सिंपली एक एक्स लेते हैं, और फिर उसके बाद ये वापस लेते हैं, और यहाँ लिख देते हैं x टू द पावर 1/2। ऐसे लिख सकती हूँ मैं, और एक और चीज करते हैं, इस x को कर देते हैं ब्रैकेट में। अब देखो, ऐसे लिख सकती हूँ मैं, मतलब क्या, कि अगर 1/2 स्क्वायर रूट का 1/2 तरीके से लिख सकते हो, 1/2 लिख सकते हो, और अगर मैं 1/2 को डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आता है, 0.5 आता है, याद रखना। तो इस 0.5 को हम कैसे लिख सकते हैं, इस 0.5 को हम लिख सकते हैं ऐसे, इस स्क्वायर रूट को x/2 को, x टू द पावर 1/2 को आप लिख सकते हो 0.5। ठीक है, तो अब देखो कैसे करेंगे हम स्क्वायर रूट फाइंड। सबसे पहले तो एक नंबर ले लेते हैं, तो हम इसी नंबर का यूज कर लेते हैं, कंट्रोल+C करते हैं, और साथ साथ में इन सबको हम
ओके, कमेंट आउट पे कर लेते हैं। यहाँ पर अब हमने क्या करा कि एक नंबर ले लिया सबसे पहले, अब उस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, अब मैंने इसको 1/2 को 0.5 लिख दिया, पर अभी भी एक मसला है, वो ये कि मुझे इसको क्या लिखना है, x से लिखना पड़ेगा ना, मतलब 0.5 को भी मुझे पावर में ही लिखना है। तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, आप एक्सपोनेंट ऑपरेटर का यूज करोगे, और वो ऑपरेटर कैसा दिखता है, वो सिंपली ऐसा दिखता है। आपको क्या लिखना पड़ेगा फिर, यहाँ पर बताती हूँ आपको, यहाँ पर आपको सिंपली x, दो मल्टीप्लीकेशन के निशान और 0.5, इससे आपका निकल जाएगा क्या, स्क्वायर रूट। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर सिंपली मैं सीधे डायरेक्ट प्रिंट करवाऊंगी, प्रिंट करवा देते हैं क्या, स्क्वायर रूट ऑफ, किसका निकलवा रहे हैं, नंबर का, एफ स्ट्रिंग यूज करेंगे, और यहाँ पर आप क्या प्रिंट करवाओगे, यहाँ पर आप आपका ऑपरेशन लिख दोगे। ऑपरेशन क्या बताया था मैंने, कि नंबर को लेना है, एक्सपोनेंट ऑपरेटर यूज करो, 0.5 यूज करो बस, और अब आप प्रिंट करवा दो। तो चलिए अब इसको रन करके देखते हैं। नंबर बोला मैंने, बोला 4, 2.0, बढ़िया चल रहा है। ठीक है, अब अगर आप फ्लोट में नहीं चाहते हो तो आप क्या करोगे, इसमें 2f पॉइंट था शायद, ओके ये बाद में देख लेंगे। अब देखो, ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपको किसमें मिल रहा है आपका आंसर, पॉइंट में मिल रहा है। अगर आप इंट में चाहते हो तो यहाँ पर सिंपली जैसे ऊपर str लिखा था वहां पर इंट लिख दो, तो इंटीजर में नंबर आ जाएगा। देखो फिर से एक बार इसको रन करते हैं, और यहाँ पर मैंने निकाला 4, फिर से 4 लिखा, देखो आंसर आ गया 2, डन। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड, और इसको कर देते हैं हम कमेंट, और मैं चाहूंगी कि इसको मैं हटा ही दूं। ओके, तो मुझे एक, इसको भी हटा देते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है, यह प्रोग्राम क्या कह रहा है कि फाइंड कीजिए सम ऑफ ऑल इवन नंबर इन अ लिस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे एक लिस्ट चाहिए, तो मैं एक डिलीट कर देती हूँ। अब इस लिस्ट में मैं कुछ भी नंबर डाल देती हूँ, 3 4 8, ओके, ठीक है, ये मैंने कुछ नंबर डाल दिए इसके अंदर, इन द लास्ट 10। अब देखो मैंने आपको समझाया था कि इवन नंबर कैसे चेक करते हैं, 4 ले लेते हैं, एक आई इंटीजर लेते हैं इन रेंज, और रेंज, अब देखो यहाँ पर एक मजे की बात देखो कि 4i इन, ये डी लिस्ट लिख दो आप सीधा डायरेक्ट, तो ये सारे के सारे नंबरों को निकालते जाएगा और एक एक करके आई में देते जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया, आपने लिस्ट में से एक नंबर को निकाल लिया। अब निकाल के हम क्या करेंगे, चेक करेंगे वो इवन है या फिर नहीं है। तो इवन का फॉर्मूला क्या होता है चेक करने का, आई परसेंट टू डबल डबल इक्वल्स में 0, अगर है कंडीशन लगा दो आप, इफ कंडीशन, अगर है तो क्या करना है फिर, अगर है तो मुझे तो ऐड करवाना है, सम करवाना है इवन नंबर का, है तो सम कर दो। तो सम के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक सम नाम का वेरिएबल बना लेते हैं और उसकी वैल्यू रख देते हैं 0। अब उसके बाद सम लिया, इक्वल करा, सम को प्लस कर देंगे किससे, आई से। अगर आई, अगर मेरा आई इवन नंबर है तो वो किस में प्लस हो जाएगा, सम में प्लस होता जाएगा। और अगर आपको आई थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है तो इसको नंबर दे देते हैं, ताकि आपको याद रहे कि हम लिस्ट के नंबर निकाल रहे हैं। ओके, अब उसके बाद आपको क्या करना है कि जब ये प्रोग्राम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, लास्ट डिजिट तक के वो पहुंच जाएगा जब, तो यहाँ पर आपको प्रिंट करवा देना है। क्या प्रिंट करवाओगे, यही पूरी की पूरी लाइन, सम ऑफ ऑल इवन नंबर इन अ लिस्ट करके कंट्रोल प्लस सी करो, इधर आ जाओ कंट्रोल प्लस वी, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम प्रिंट करवा देंगे सिंपली हमारे सम को। तो देखो चला कर देखते हैं, कैरर आ गई ये आई नॉट डिफाइंड। देखो अब यहाँ पर मैंने नंबर चेंज करा, लेकिन यहाँ पर आई लिख दिया, इसलिए दिक्कत हो गई थी। तो यहाँ पर भी नंबर लिख देते हैं, फिर से चेक करते हैं, क्या आ गया 22 है।
अब चलो इसको एक बार देख लेते हैं कि वाकई में 22 है। तो चलो इसको कॉपी करते हैं और इधर आ जाते हैं हमारे ब्लैक बोर्ड पर, हाँ व्हाइट बोर्ड पे सॉरी, यहाँ इसको कंट्रोल प्लस करके पेस्ट कर देते हैं। अब देखो ये मेरी लिस्ट है, अब हम इसको चेक करने वाले हैं। तो यहाँ पर सिंपली मैंने लिख दिया सम, और देखो पहला इवन नंबर कौन सा है, तो पहला मेरा इवन नंबर है। 1 क्या इवन नंबर है? नहीं है। 4 है, हाँ 4 मेरा इवन नंबर है, तो मैंने यहाँ पर 4 को प्लस कर दिया। क्या करा मैंने यहाँ पर? 4 को प्लस कर दिया। अब नेक्स्ट नंबर क्या है? 6, 6 इवन है, हाँ 6 को प्लस कर दिया। 4 6 10 हो गया। ओके, अब 10 के आगे मैंने दिखा 3 ऑड है, 5 ऑड है, 2 इवन है। फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या है? 10, 10 इवन है, हाँ क्योंकि 9 ऑड होता है, ट्रिक है, इवन से पहले एक ऑड आता है। तो देखो 10 10 20 22 ये आंसर है। क्या यही निकला हमारा आंसर? फिर से रन करके देख लेते हैं। 22, मतलब ये भी अच्छी तरह से काम कर रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।